अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ख़त अदम तरजीह। ख़त अदम तरजीह को हम इनडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, जिसको हम IC से ज़ाहिर करते हैं, या फिर हम इसको ख़त गैर जानबदार भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ख़त अदम तरजीह का इर्तिका, यानी कि ख़त अदम तरजीह किस तरह से जो था वो मार्केट्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी स्टार्टिंग क्या थी, आपके कौन कौन से इकॉनमिस्ट जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, और साथ में हमने इसके डिस्कस किया था ख़त अदम तरजीह के मफरूज़ात को, यानी कि जिसकी बेस के ऊपर ये नज़रिया जो था वो बयान किया गया था। आज हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और साथ में इसका गोशवारा होगा और साथ में इसकी डायग्राम होगी। तो ख़त अदम तरजीह, ख़त अदम तरजीह से मुराद ये एक ऐसा ख़त है जो दो अशिया X और Y के उन मजमुओं की वजाहत करता है जो सारफ़ को यकसा तस्कीन देने वाले निकात को मिलाने से हासिल होता है। यानी कि ख़त अदम तरजीह एक ऐसा ख़त है जो दो अशिया, यूटिलिटी इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ X एंड Y, ये दो अशिया हैं, इनके उन मजमुओं की वजाहत करता है, उन जोड़ों की वजाहत करता है जिनसे सारफ़ को जो होता है वो यकसा तस्कीन हासिल होती है। और ये तमाम जो जोड़े होते हैं, ये तमाम जो पेयर्स होते हैं, सारफ़ जो होता है इनके दरमियान गैर जानबदार होता है। तो इसका गोशवारा डिस्कस करते हैं। मजमूए हैं आपके पास या फिर जोड़े हैं आपके पास, X है आपके पास, Y है आपके पास, उसके बाद है मुख्ततम शरह इस्तबदाल, जिसको हम MRSB कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है डेल्टा Y ओवर डेल्टा X। और लास्ट पे आपके पास तस्कीन का मियार। सारफ़ के पास मजमुए हैं, मजमुआ A, अगर सारफ़ जो है वो X शय की इकाइयों में इजाफ़ा करता है, मजमुआ B, मजमुआ C और मजमुआ D, अगर सारफ़ X शय की मिक़दार में इजाफ़ा करता है तो Y शय की मिक़दार में जो होगी वो कमी होगी, और यहाँ पर जो Y शय की मिक़दार में कमी होगी वो गिरती हुई शरह से होगी। यानी कि आप जैसे जैसे X शय की इकाइयों में इजाफ़ा करेंगे Y शय की इकाइयों के अंदर कमी हो जाएगी, और वो जो कमी होगी वो गिरती हुई शरह से होगी, यानी कि वो तकलीली फॉर्म में होगी। सपोज करेंगे आपके पास 15 है, फिर ये आपके पास 10, फर्स्ट टाइम कितने का चेंज आया, 5 का। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसकी सेकंड कमोडिटी का इस्तेमाल करेंगे तो 10 हो जाएंगी Y की, और जब थर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो पहली बार तो 5 छोड़िए एक इकाई के बदले में, फिर हम क्या करेंगे 4 इकाइयाँ छोड़ेंगे, और जब 4 इकाइयाँ छोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 6, और फिर उसके बाद है 4 छोड़ दी, फिर 3 छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। X शय की इकाइयों में इजाफा हो गया, Y शय की इकाइयों में कमी होगी, और ये जो कमी है वो किस फॉर्म में हो रही है, गिरती हुई शरह से। पहली बार देखिए 5, फिर 4 छोड़ी आपने, फिर आपने 3 छोड़ी, क्योंकि जैसे जैसे X शय की इकाइयों में इजाफा होता जा रहा है उसकी आपकी जो चेंज का जो लेवल था वो पहले से कम होता जा रहा है। तो फर्स्ट MRS डेल्टा Y ओवर डेल्टा X मुख्ततम शरह इस्तबदाल क्या होता है,
किसी भी एक शय की इकाई को हासिल करने के लिए जो दूसरी शय की इकाइयों में तब्दीली करते हैं उसे हम मुख्ततम शरह इस्तब्दाल कहते हैं। या फिर सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि तबादले की शरह, एक्स और वाई के दरमियान तबादले की जो शरह होगी उसे हम मुख्ततम शरह इस्तब्दाल कहते हैं। अब फर्स्ट पेयर है आपके पास, ए है, एक्स शय की 1 है, वाई की 15 है आपके पास, तो यहाँ पर पहले पेयर के ऊपर एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट MRS भी आपके पास नहीं होगी, जस्ट आप सिंपल लाइन लगा दें। उसके बाद जब आप ए पेयर से बी पेयर पर आ रहे हैं तो आपने देखा कि एक्स शय की इकाई में तो इजाफा हो रहा है, वाई शय की इकाई में कमी हो रही है। डेल्टा एक्स कितना हो गया, एक्स में चेंज 1 का हो गया और वाई में चेंज कितना हो गया, 5 का हो गया। तो फार्मूला आपके पास क्या है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। तो वाई में चेंज कितना है, वाई शय में 5 की चेंज ओवर डेल्टा एक्स, एक्स में कितने का चेंज आ गया, 1 से 2, 1 का चेंज आ गया। इसी तरह से आप बी से जब सी पर जाते हैं, 2 से 3, 10 से 6, एक्स में 1 की तब्दीली और वाई में कितनी होगी, 4 की तब्दीली होगी। तो डेल्टा वाई, वाई में कितना चेंज है, 4, डेल्टा एक्स 4 ओवर वाई। और सी पर क्या हो जाएगा आपके पास, सी पर ये हो गया, डी पर क्या हो जाएगा, फिर एक्स की एक इकाई, फिर इसकी कितनी है, 3 इकाइयाँ आपने छोड़ दी। तो आप क्या करोगे, इसे वाई में 3 का चेंज और एक्स में 1 का चेंज, तो ये बन गया 5 ओवर 1, 4 ओवर 1 और 3 ओवर 1। अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रही है, लगातार कमी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास असूल तकलील मुख्ततम शरह इस्तब्दाल, कि इनके दरमियान जो तबादले की जो शरह थी वो गिरती हुई तबादले की शरह आपके पास। अब ये जितने भी पेयर बने ए बी सी डी, डेफिनेशन के मुताबिक ख़त अदम तरजीह एक ऐसा ख़त होता है जो दो अशिया एक्स और वाई के उन मजमुओं की वजाहत करता है जो सारफ को यकसा तस्कीन फराहम करती। अब यहाँ पर तस्कीन का जो म्यार होगा सभी का एक जैसा होगा, के ए बी बी सी आप जो मर्जी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इन सभी का तस्कीन का जो म्यार है वो कांस्टेंट है। ये सारे के सारे आपको जो तस्कीन फराहम कर रहे हैं वो यकसा नौइयत की तस्कीन फराहम कर रहे हैं। तो ये था आपके पास गोशवर। अब हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। एक्स है कि आपके पास इकाइयाँ जो हैं वो 4, 1 2 3 4। एक्स आपके पास था 1 2 3 और 4। वाई के आपके पास 15, 10, 6 और 3। हम किसका सीक्वेंस ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं। डाटा एडजस्ट हो जाएगा, 3 6 9 12 और ये 15। और ये इस तरफ क्या था, एक्स है, और ये इस तरफ क्या है, वाई शय आपके पास। अब आपको वाई शय का कौन कौन सा डाटा चाहिए, 3, 6, 10 और 15। आपके पास क्या है, 3, 6, 9 है। क्या चाहिए, 10 चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, 3, 6, 9, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 11। डाटा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक्स और वाई दोनों को मिला दें। फर्स्ट पेयर क्या बनेगा आपका, 1 और 15। ये 15 और ये साथ में 1, इन दोनों को मिला दिया। सेकंड क्या बनेगा, 2 पर 10, 2 है, साथ में 10 को मिला। 3 पर 6 और 4 पर 4 और 3। एक्स 4 है, वाई के आपके पास 3, इनको मिला। इन सभी पॉइंट्स को जब पॉइंट्स को मिला दिया तो अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में मिला दें। तो ये बन गया आपके पास इंडिफरेंस कर्व, IC कर्व खते गैर जानबदार। तो ये क्या बना आपके पास, पेयर ए, ये क्या बना पेयर बी, ये क्या बना सी, और ये क्या बन गया, पेयर डी बन गया आपके पास। तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ तक है। कल इंशाल्लाह हम नक्शा खत अदम तरजीह और इससे आगे की जो पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।